नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ से लेकर रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पलटवार किया है। और किस तरीके से इन्होंने, जब इनको लगा कांग्रेस को कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन में खुद फंस रही है, तो पीएम केयर फंड पर किस तरीके से सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका प्रशांत भूषण के एनजीओ ने दायर की थी, खारिज कर दिया। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपका क्या विचार है जिस तरीके से कांग्रेस पीएम केयर फंड पर आरोप लगा रही थी और ये कह रही थी कि उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वहीं पर उसके कई सारे घोटाले भी सामने आए और उस पर जवाब जनता चाहती थी, लेकिन इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार किया और जिस तरीके से रविशंकर ने कांग्रेस को बेनकाब किया है, क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, कांग्रेस ने जो पीएम केयर्स पर सवाल उठाए, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। असल में उनका दर्द ये था कि इसके पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से था, लेकिन उसमें जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसके सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए इनको दर्द ये था कि कोई ऐसा एक रिलीफ फंड क्यों बनाया जा रहा है जिसमें गांधी परिवार की सहमति की जरूरत नहीं है। और मोदी जी इस बात को जानते थे कि किस तरह से उस फंड को दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस ने उसको निजी कामों में यूज़ किया। और इसलिए उन्होंने जो पीएम केयर फंड बनाया उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी डाली, जैसे कि देश के वैज्ञानिक यदि कुछ दवाइयों की खोज करना चाहते हैं कोरोना को लेकर, तो रिसर्च के लिए जो फंड चाहिए वो इससे दिया जा सकता है। देश की रक्षा के लिए अगर सेना को जरूरत पड़ती है कोई, तो जरूरत पड़ने पर इसमें से उस फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसलिए इन्होंने ट्रस्ट बना करके इसको स्वतंत्रता दी, लेकिन इसमें बाउंडेशन भी ये है कि 3 मंत्रालय के लोग इसमें शामिल किए और प्रधानमंत्री की सीधे सीधे कोई इसमें दखल नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री की नीयत दिखती है कि यदि वो अपने अंडर में इस संस्था को रखते, पीएम केयर्स को, तो ये सवाल उठाने लायक बात बनती कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री, कल को कोई भी हो सकता है, वो इसका पर्सनल यूज़ क्यों करे या पर्सनल विचार उसके क्यों इसमें हावी हो। जबकि मोदी जी ने इसका ध्यान रखा है कि उसमें 3 मंत्रालय को शामिल किया है। तो पीएम केयर्स में खाली प्रधानमंत्री का एकाधिकार नहीं है उसके फंड पर, इसमें होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय और इसी के अंदर वित्त मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय के लोग इसमें मेंबर होंगे और वो निर्णय करेंगे कि फंड को कहाँ इस्तेमाल किया जाए। अब इस पर कांग्रेस ने सवाल क्यों उठाया? कांग्रेस देश के हित में कोई भी अगर निर्णय ले लिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस की मंशा ये रहती है कि वो इस तरह के कोई भी काम में बाधा बने। उसका मकसद ये था कि किसी तरह पीएम केयर पे सवाल उठा दिया जाए, देश के लोग जो दान देने वाले थे वो नहीं देंगे। फिर डाउट क्रिएट हो गया ना कि पता नहीं उसमें ये कांग्रेसी बोल रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी बोल रहे हैं कि उसके पैसे को दुरुपयोग किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो दान में देने वाले सोच भी रहे होंगे, उनके मन में एक डाउट क्रिएट करने में ये कामयाब हो गए कांग्रेसी, और इसीलिए इन्होंने उस संस्था का बहुत भारी नुकसान किया है। आप देखिए कि कोविड-19 से जो हम जूझ रहे हैं, उस टाइम में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसलिए वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा इस देश में आवश्यकता थी। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही वेंटिलेटर उपलब्ध रहते थे, आज पीएम केयर्स की तरफ से 50,000 वेंटिलेटर इस कोविड-19 के इलाज के नाम पर हॉस्पिटलों को दिया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या है 50,000 कि देश के अब लगभग सभी अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां वेंटिलेटर उपलब्ध है, जो कि पहले हुआ नहीं करता था। वेटिंग होती थी कि वेंटिलेटर चाहिए तो पेशेंट मर रहे हैं लेकिन वहां जगह खाली नहीं है। अब इस जरूरत को समझते हुए भारत में भी निर्माण हो रहा है और अमेरिका से भी आयात किए गए। तो ये जो चीज है, और कम से कम 3100 करोड़ रुपए अभी तक कोरोना से फाइट करने के लिए इस फंड से दिया गया है। ये देश के जो हमारे कानून मंत्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए ये सब डिटेल दी और ये बताया कि किस तरह से कोविड-19 के टाइम में जब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी सवाल उठा रही थी कि इस फंड का क्या होगा, इस फंड से क्या करेंगे, तो उनको बताने के लिए है कि इसमें बहुत बड़ी राहत देशवासियों को इस पीएम केयर की तरफ से हुई है।
अब इसमें जो सवाल उठाने का है इनका, वो केवल मानसिकता ये है कि कोई भी काम सरकार यदि कर रही है तो क्योंकि इन्होंने पहले घपले और घोटाले किए हैं तो इनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। इस पर मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप कह रहे हैं कि एनडीआरएफ को ये फंड दे देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर एनडीआरएफ में फंड देना चाहता है देशवासी, वो अपने आप में आज़ाद है, और ये संस्था अपने आप में आज़ाद है। इसके ऊपर कोई बंदिश, कोई अंकुश, कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय इसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। अब कोर्ट ने पहले ये सब भी देखा ही होगा ना कि भाई ये संस्था ठीक काम कर रही है। मोदी जी के कार्यकाल में ये संस्था का गठन किया गया जिसमें 3 मंत्रालय उसको देख रहे हैं, जिसके चेयरपर्सन खुद प्रधानमंत्री हैं, जिसमें समाज के और अच्छे लोग, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक उसमें जोड़े गए हैं सदस्य के रूप में। ऐसे में पीएम केयर्स पर सवाल उठाना केवल ओछी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए उनको कहा है कि तुम ये अपरिपक्वता दिखाती है राहुल गांधी की, कि किस तरह से एक अच्छे काम में वो बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे, रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे थे। ये अब छवि को खराब करता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे सभी काम को करते हैं। और उन्होंने, योगी जी ने कहा कि जो स्वयंभू अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि साहब हम तो बुद्धिजीवी हैं, जैसे कि प्रशांत भूषण की संस्था ने ये इसमें लगाया था, अपने को जाना माना वकील बनते हैं। अभी हालांकि उनकी सजा मिलने वाली है, सजा सुरक्षित है, लेकिन उनके कारनामे देखिए कि वो आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाने की बात करते हैं, वो कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करते हैं। ऐसी मानसिकता वाला वकील पीएम केयर्स पे सवाल उठा रहा है, जिस पीएम के बारे में 15 साल सीएम रहे गुजरात के। कोई विपक्षी दल, यहां तक कांग्रेस भी आज तक कोई सवाल भ्रष्टाचार के मामले पर नहीं उठा पाई। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा ये सवाल उठाना, गांधी परिवार के द्वारा सवाल उठाना, ये वामपंथियों के द्वारा सवाल उठाना केवल और केवल एक साजिश थी। वो साजिश जो उन्होंने करी कि जो दान में देश विदेश से पैसा आ रहा है वो इस पीएम केयर में ना आए, जिससे कोविड-19 के लिए जो सरकार हमारी कोशिशें कर रही है, फाइट कर रही है, उसमें बाधा आ जाए और कहीं ना कहीं यहाँ देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाए। यही शायद कांग्रेसियों की मंशा रही है, लेकिन उनके मंसूबे पूरी तरह फेल हो गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, इससे पहले उन्होंने भी राहुल गांधी को कहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी और उनके जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं पीएम केयर को लेकर जो भी गलत चीजें फैला रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर किस तरीके से, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया कि क्या क्या, जैसे कि आपने बताया कि जो पीएम केयर में फंड आया वो वेंटिलेटर और तमाम जो उस समय की जरूरत थी उसमें किस तरीके से खर्च किया गया। लेकिन इससे पहले कुछ लोग हैं जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एक इशारे पर किस तरीके से केंद्र सरकार या मोदी पर किस तरीके से पर्सनली अटैक करने आ जाते हैं। राणा आयुब जैसे लोग ये मांग कर रहे थे कि आखिर इसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा, जबकि सरकार ने इस पर यह कह दिया है कि वो इसका ऑडिट करवाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी गलत इंफॉर्मेशन जनता में डाल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि पीएम केयर फ्रॉड है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज की गई है, अब प्रशांत भूषण जैसे तमाम वो एक्टिविस्ट जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं लेकिन है नहीं, उन लोगों के लिए एक आईना है। और अब जिन्होंने पीएम केयर में 1 रुपया भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाई थी, वो लोग इस पर सवाल उठाने के काबिल भी नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।